आप तमाम दर्शकों का यूनिक एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम 10th वर्ग के मैथ को लेके आए हैं आपके बीच। इसके तहत हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो जब द्विघात समीकरण है तो आपको यह भी पता है कि इसके दो हल निकलेंगे, यानी दो मूल निकलेगा। इसके मूल्य की संख्या 2 होगी, ठीक है, क्योंकि हम पूर्व से परिचित हैं कि यदि समीकरण एक घातीय होता है तो उसका एक हल निकलता है, और दो घातीय होता है तो 2 हल निकलता है। यानी कि इस समीकरण में द्विघातीय समीकरण है तो x के 2 ऐसे मान होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, जिसको आप अल्फा और बीटा से भी संबोधित करते हैं। एक मान को आप अल्फा कहते हैं और दूसरे मान को बीटा कहते हैं। तब सवाल यह है कि कोई एक ऐसा फार्मूला डेवलप हो जिस फार्मूले में हम ए, बी और सी का मान पुट करें और हमें एक्स का मान मालूम हो जाए। क्या ऐसा कोई फार्मूला है? तो आपका भी जवाब होगा हाँ, इसका फार्मूला है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको फार्मूला ऑलरेडी याद होगा, लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या वह फार्मूला हम स्वयं क्रिएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? मैक्सिमम का जवाब होगा नो, हम नहीं जानते हैं। फार्मूला निकालना हम जानते ही नहीं हैं, ठीक है। लेकिन फार्मूला निकाला जा सकता है। कुछ लोगों का कथन होता है, हमारे मित्र जो हैं, बहुत सारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि नहीं, यह जो है आगे के वर्गों का सिलेबस है, या 10th के वर्ग का सिलेबस नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ यह 10th के वर्ग का सिलेबस है। मैं यह दावा करता हूँ कि यदि 9th के वर्ग के बच्चों को भी यह वीडियो दिखाया जाए तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं, ये 10th का सिलेबस का नहीं है? और मैं निश्चित तौर पे 10th के ही बुक से ही, जो बुक में है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उससे अलग मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मैं इंटर के बुक से लेकर के एडवांस आपको बताना शुरू कर दिया, ऐसा मैं कुछ नहीं करता, ठीक है। तो अब इसका जो फार्मूला है वह कैसे निकलेगा, तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसका फार्मूला निकलेगा कैसे, बिना समय गंवाए हुए, ठीक है। और फार्मूला यदि आपको समझ में आ जाएगी तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म आप जान चुके हैं, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण में अगर इसका नाम आप देते हैं, मान लीजिए यहाँ से आपकी प्रक्रिया, सॉल्व करने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हुई, तो नाम देंगे, आप समीकरण लिखेंगे तो सीधा लिखेंगे समीकरण में ए से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। तो अब भाग देते हैं हम, प्रक्रिया एक एक स्टेप लिखेंगे अभी। ए एक्स स्क्वायर बाई यहाँ ए हो जाएगा प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए भी लिख दे क्या, 0 बाई ए इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ आप देखिए, ए से ए कैंसिल हो गया
तो आपका एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस बी बाई ए लिख दीजिए ऐसे, और एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ तो एक आपको प्रक्रिया लग रहा है कि ये से भाग हुआ तो यह आगे इसके बाद क्या करना है सो मैं बताऊंगा, और आगे आपको बता भी दूंगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर हो गया यह, प्लस 2 से हम गुना किया, 2 से हमने गुना किया तो यह हमारा हो गया बी बाई ए, ठीक है। तो 2 से गुना किया है तो यहाँ 2 से हमारा भाग भी होगा, तो यहाँ 2 लगा देते हैं इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आपको हम एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, आप इसको ए स्क्वायर कह सकते हैं प्लस 2, यहाँ ए जो है एक्स है ए की जगह पे, ठीक है। अगर एक्स को ए स्क्वायर कहिए, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर कह रहे हैं सूत्र पे ड्राइव करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2, तो इस एक्स को ए कह दीजिए और यह बी के रूप में हो जाएगा। इसी रूप में हम यहाँ लिखने का प्रयास कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर यानी मन में समझे सूत्र पे समझेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी के जगह पे होगा आपका b बाई 2a, ठीक है। अब इस b जब है तो हम क्या करते हैं दोनों पक्ष में, ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए दोनों पक्ष ना कह के ऐसे देखिएगा b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया अपना से, ठीक है। तो गणित का नियम है कि जो ऐड करे उसको घटा दीजिए, तो पहले c बाई ए हम लिख दे रहे हैं और फिर लिखेंगे माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा 0 होगा। आगे आइए, आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आपको हम थोड़ा सा एक लाइन, चलिए एक लाइन ज़्यादा होगा, 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और इक्वल टू, इन दोनों को हम दूसरे साइड ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे ले जा रहे हैं तो साथ साथ स्क्वायर भी कर दे रहे हैं। यह माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस सी बाई ए, ठीक है। आगे जब हम सरल करते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ जाता है, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, लघुत्तम लेंगे तो 4a स्क्वायर होगा और फिर आगे प्रक्रिया करेंगे बट्टा का जोड़ घटाव की तरह, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ यह स्क्वायर है तो इस पक्ष में जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, स्क्वायर जाएगा तो यहाँ रूट आएगा और ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। आपको बता दें कि जैसे कि रूट आया तो रूट से कुछ भी निकलेगा वो वर्गमूल होगा, ठीक है। तो वर्गमूल जो होता है वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आता है, इसलिए इसका चिन्ह होगा प्लस माइनस। आगे बढ़ेंगे तो हमारी ये प्रक्रिया होगी x इक्वल टू, ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस b बाई 2a
प्लस माइनस ऊपर का ज्यों का त्यों रहेगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पर रूट होगा, और यह वाला हिस्सा 4a², यह इसका वर्गमूल निकल जाएगा जो होगा 2a। तो 2a का लघुत्तम 2a, दोनों 2a ही है, तो यहाँ या x बराबर हो जाएगा आपका माइनस, आगे क्रिया कर लेते हैं, लघुत्तम हो जाएगा हमारा 2a, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, ठीक है। यही जो होगा x का दो हल होगा, यानी x का दो मान होगा, एक होगा माइनस b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a, जिसको हम लिख भी दे रहे हैं अल्फा इक्वल टू माइनस b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a, एवं बीटा को कहते हैं माइनस b, अब यहाँ प्लस के बाद यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, बटा b² माइनस 4ac बटा 2a। इस प्रकार द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, एक हल को हम लोग अल्फा कहते हैं, दूसरे हल को बीटा कहते हैं। इसके साथ आपको एक और चीज़ बता दें, यहाँ पे जो आपका आया है, यहीं से देखिए प्लस माइनस रूट के अंदर में b² माइनस 4ac, ठीक है, रूट अंडर b² माइनस 4ac। तो इसमें जो है, एक सेकेंड, आपने जो देखा b² माइनस 4ac, सिर्फ इतना को d से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, यानी कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसको हिंदी में विवेचक कहते हैं। यानी कि यह जो है b² माइनस 4ac, यह विवेचना करता है किसका, तो द्विघात समीकरण का। यानी कि यूँ कहिए कि एक द्विघात समीकरण जो है इस रूप में रहता है ax², पुनः लिख रहे हैं प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें से a, b और c का मान लीजिए और इस प्रकार कुछ निकालिए, ठीक है। तो यह जो है सिंगल मतलब यह मान यानी विवेचक डिस्क्रिमिनेंट इस पूरे समीकरण की विवेचना करता है कि ये समीकरण के कितने हल होंगे कि नहीं होंगे तो वास्तविक संख्या इसके हल होंगे या अवास्तविक संख्या, यानी पूरी विवेचना मात्र एक डिस्क्रिमिनेंट कर देता है। इसीलिए b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको विवेचक कहते हैं, ठीक है, और इसे d से सूचित किया जाता है। आपने ऑलरेडी फार्मूला में देखा है कि b² माइनस 4ac प्रक्रिया जब आपने किया तो देखा है कि एक जगह यह रूट के अंडर में आया है, बटा 2a आया है, ठीक है, इसका चिन्ह प्लस में। तो आप खुद सोचिए कि जब रूट के अंडर में है, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई वर्गमूल होगा। तो ये कब वर्गमूल निकलता है? क्या किसी निगेटिव संख्या का वर्गमूल निकलता है? आप जानते हैं कोई भी ऐसी संख्या जो निगेटिव हो, क्या उसका वर्गमूल निकलता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, ठीक है, निगेटिव संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो उसको हम लोग कहते हैं अवास्तविक संख्या। अगर कोई जैसे -5 रूट अंडर -5 लिख दिया जाए और इसका कहा जाए कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो अवास्तविक संख्या होगी, क्योंकि वास्तव में इसका वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ये समझने की बात है, बहुत आसानी से आपको यह टॉपिक नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, इस पूरे को d इक्वल टू b² माइनस
4ac, ठीक, d इक्वल टू b² - 4ac। तो इसका मान आप गौर कीजिए, इसका मान या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, तो ही समीकरण का हल होगा, वास्तविक हल होगा। ठीक है, यदि 0 आया तो भी कुछ कंडीशन है, और 0 से बड़ा आया तो भी कंडीशन है, और 0 से छोटा आया तो उसका अवास्तविक हल होगा। यानी ऐसे समीकरण का हल यूँ कहिए कि नहीं होता है, तो हल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस टॉपिक को अभी फ़िलहाल हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद।